आप बड़े बुजुर्गों के बात है, हम बोले तो भी अच्छा नहीं लगता। हम तो आप सबके पीछे हैं। यहाँ सर्व समाज और व्यापार मंडल बैठा है, हमारी पीढ़ियां यहाँ गुजरी है। आप बड़े बुजुर्गों ने भी व्यापारियों से लेन देन किया, सबकी अपनी दुकान है। इस बाइटों के अंदर कभी किसी ने तू नहीं कहा किसी को, चाहे ग्राहक की दुकानदार की भी आपसे कोई बातचीत होगी, ऊंच नीच हो गई होगी। बाइटों का नाम था इस व्यापार में। ये बाइटू के अंदर जो घटना हुई है, इसको प्रशासन की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। रात को हम इन बड़े बुजुर्गों के साथ वहां गए थे थाने के अंदर। थानेदार साहब, हम आपके साथ हैं। अगर ऊपर प्रशासन से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, आज जो सीजन चल रही है, इन व्यापारियों ने अपने कलेजे पर पांव रख करके दुकान बंद की। साहब, आने वाले 6 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा सीजन है, और अगर ये टाइम पर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रशासन के कालजे पर लाद देंगे या रोड पर बैठेंगे। एसपी साहब को टाइम नहीं आने का। अगले के साहब घर बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, सारे व्यापारियों में डर है। इसका मतलब तो कोई किसी की आकर बुद्धि पकड़ लेगा। सब ग्राहक अगर किसी से विवाद करने का कुछ नहीं कर लेंगे। हम इन बड़े बुजुर्गों की शर्म खा करके यहाँ शांति से बैठे हैं साहब, हम इनके पीछे हैं। पर ये नाराजगी आपके सामने रखने का कारण है ये 4 दिन। इन 4 दिनों के अंदर जो कार्रवाई नहीं हुई है, इससे ये लगता है कि मात्र एक थप्पड़ मारने का मुकदमा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो कार्रवाई चल रही है। इस जजम पर हम आज भी आप पर विश्वास रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे, लेकिन कम से कम इनको आश्वस्त उस तरीके से, उस कार्रवाई से करो। अगर हमें पता होता किसी तरीके से कि कौन है, तो ये व्यापारी भी सारे मजबूत उनको लेके आ जाते। सहयोग करेंगे, फुटेजेस कहीं मिल रही है उसमें भी करेंगे, सारी चीजों में करेंगे, आइडेंटिफाई करने में भी करेंगे। लेकिन साहब, अगर ऊपर सहयोग नहीं मिल रहा है आपसे, तो हम और जाम करेंगे। एसपी साहब और उनसे मदद चाहिए तो अपने आप करेंगे। यहाँ कर इन बड़े बुजुर्गों को आप आश्वस्त कर दो, हमारे को दिन बता दो कि इतने दिनों में इन व्यापारी अध्यक्षों को और सबको बता दो, तो हम शांतिपूर्ण बैठ जाएंगे। नहीं तो साहब, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।